हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं 266th एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इज इन एसोसिएशन विद कामत एंड तुरुक्कर वेल्थ मैनेजर्स। माय education partner is Globus ITI Kamti. My banking partner is Tirupati Urban Cooperative Bank. Tricost is my chocolate brand, which is Nagpur's amazing chocolate brand, जिसका नाम है Tricost. My cycling partner is Naresh Chandra and Company. M Wazalwar Driving School is my four-wheeler driving partner. And of course, my स्टाइलिंग पार्टनर इज़ ड्रायर्स एंड सिजर्स। एक बात जो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ नागपुर शहर में, वो है नागपुर शहर के होर्डिंग्स। हो ये रहा है कि नागपुर शहर के जितने भी होर्डिंग्स हैं उसमें से ज़्यादातर होर्डिंग्स में बैंक्स अपने लोन्स को प्रमोट कर रहे हैं, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिस्प्ले कर रहे हैं कि होम लोन 7% पे, कार लोन 8% पे, गोल्ड लोन 8.5% पे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 8.80% पे, टू व्हीलर लोन 11% पे। मतलब अलग अलग किस्म के लोन्स के बारे में डिस्प्ले हो रही है चीज़ें। और कोशिश ये है लोगों बैंकों की कोशिश ये है कि वो लोगों को ये बात पे कन्विंस करें कि पीपल शुड कम आउट एंड पीपल शुड buy homes or buy two-wheelers or buy four-wheelers and buy properties and feel that everything is normalized. Well, I also believe that things are coming back to normalcy, but then अभी भी कोरोना का डर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हमें मास्क पहन कर रहना चाहिए, अपने हाथों को हर थोड़ी देर में वॉश करना चाहिए, अपने आप को सैनिटाइज करना चाहिए, अपने घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन बैंकों के होर्डिंग्स भले ही कितने भी सुंदर दिखें, लेकिन जब आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तब चीज़ें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। किसके लिए? शायद उनके लिए जिनका सिबिल उतना अच्छा नहीं है। अब सिबिल क्या है? बेसिकली एक रेटिंग है, और वो रेटिंग के आधार पे बैंक ये तय करता है कि आपको लोन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आर यू फिट इनफ टू गेट अ लोन फ्रॉम अ बैंक? अगर आप ये शो पसंद कर रहे हैं, देखकर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों से भी ये शेयर कर सकते हैं। जितने भी ग्रुप्स हैं आपके आईडी पे, उन सब के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो बैंक ये चेक करता है, बैंक आपसे बैंकिंग अथॉरिटी जो भी है, पहले वो आपसे बात करता है, समझता है कि क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। उसके बाद वो तुरंत में आपका पैन कार्ड मांगता है। पैन कार्ड मांगने के बाद वो तुरंत में आपका पैन कार्ड से आपके लोन्स क्या है, आपके रिटर्न्स क्या है, वो सबको एनालाइज करता है। पता चलता है कि आपका जो सिबिल रेटिंग है वो 600-700 से कम है, तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। मतलब यहाँ तक कि जो एजेंट है, जो लोन दिलाने का काम नहीं कर रहा, लेकिन वो आपका लोन अप्लाई ज़रूर करता है, तो उसके चेहरे के प्रभाव बदल जाते हैं, और वो आपको एक ही बात वापस से दोहराता है कि सॉरी सर, आपका सिबिल ख़राब है। अब एक वक्त था जब पुराने ज़माने में जब सिबिल की पद्धत नहीं थी, और उस समय एक सिबिल से बढ़कर चीज़ चलती थी, और वो था विश्वास। अब ये बात बिल्कुल सच है कि कई वर्षों में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, और बदलाव एक जो आया है वो आया है विश्वास का भी। पहले बैंक भरोसा कर देती थी, बड़े बड़े लोन्स दे देती थी, लेकिन अब लोन्स मिलते हैं तो सिर्फ उसका आधार जो होता है, उसके लिए आधार कार्ड ज़रूरी है, लेकिन जो आधार होता है वो ये होता है कि आप बेसिकली आपका सिबिल रेटिंग क्या है, ये मतलब आपका सिबिल स्कोर क्या है। थोड़ा वक्त पहले जाते हैं। पहले विश्वास की कीमत थी। पहले बैंकों को भी विश्वास था कि उनके कस्टमर उनको पैसे वापस करेंगे। बैंकों के घोटाले हुए, बहुत सारे लोगों ने पैसे गबन किया, भले ही वो लोगों ने बड़े बड़े बंगले बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी, बैंकों को लोन जो चुकाना था वो नहीं चुकाया,
पर इसमें कुछ छोटे लोग भी थे, छोटे तबके के लोग भी थे जिन्होंने टीवी लिया, एलईडी लिया, एलसीडी लिया, म्यूजिक सिस्टम लिया, गाड़ियाँ ली, 4 व्हीलर्स ली, एसीज खरीदे और ईएमआई नहीं चुकाया। बैंक अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि क्या जिनके सिबिल खराब है, क्या उनके दिल भी खराब है? क्या जिनका सिबिल खराब है, क्या उनकी नीयतें खराब है? कि बैंक अब ये नहीं देख रहा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, वो ये देख रहा है कि सामने वाले व्यक्ति ने एक लोन लिया, उसको बराबर नहीं चुकाया। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना काल में भी अपना ईएमआई भर रहे थे। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ईएमआई क्योंकि बाउंस करवा गए, मतलब बाउंस हो गए क्योंकि सैलरीज नहीं थी, व्यापार बंद था, तो कई सारे लोगों के चेक बाउंस हुए और वो बाउंस हुए, मतलब ईएमआई बाउंस हुआ और वो अपना ईएमआई भर नहीं पाए। तो हुआ क्या? हुआ ये कि आज उनकी सिबिल रेटिंग खराब हो गई और अब वो सिबिल जब तक अपना नॉर्मल नहीं कर लेते तब तक वो कोई नया प्रोडक्ट या नई चीज़ नहीं खरीद सकते। इसमें कुछ तब्दीली आनी चाहिए। मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को गुहार लगाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें किस किस्म की कुछ एक सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ने इसमें अपना एक रोल प्ले करना चाहिए। मतलब एक बैंक, फॉर एग्जाम्पल, 1 रुपये का आउटस्टैंडिंग है और उसको वो 5 रुपये या 10 रुपये बना देता है, तो सामने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर में वो 1 रुपये पेंडिंग है, क्या वो 10 रुपये भरेगा? क्या वो उसकी पेनल्टीज जो हैं, इतनी हैवी पेनल्टीज जो हैं, तो क्या वो हैवी पेनल्टीज भरेगा या उससे वो हैवी पेनल्टी भरवाना चाहिए? देखिए, बैंक में काम करने वाले लोगों की पगारें तो निकल जाएंगी, है ना, और उन्होंने अगर किसी पे बहुत बड़ा पेनल्टी लगाया तो शायद उनको वो पेनल्टी की रिकवरी पे एक इंसेंटिव भी मिल जाए। पर मैं कह रहा हूँ कि क्या उन पे इतना हैवी पेनल्टी लगाना चाहिए? ये बात अब बैंकों को थोड़ा सा समझना होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा समझना होगा कि कस्टमर अगर आपसे कोई भी चीज़ ले लेता है और अगर वो ईएमआई नहीं भर पा रहा है और उसकी कोई व्यक्तिगत परेशानी है, तो उसके साथ थोड़ा नरमी से डील किया जाए, ना कि उस पर पेनल्टीज लगा कर उसे परेशान किया जाए। रिकवरी वाले तो अपना काम कर ही रहे हैं, फ़ोन करते हैं, रिकवरी करते हैं और इस तरीके से बात करते हैं कि कमाल है। मतलब आदमी अपना सर पीटता है कि मैंने लोन क्यों लिया। एक उसमें दूसरे पक्ष की अगर बात सुने तो भैया अगर तुमने भर दिया रहता तुम्हारा ईएमआई बराबर, तो ये दिन ही नहीं आते। अब सामने वाले की तकलीफ क्या थी, ये क्या कभी बैंक को समझाए? सामने वाले के दिल से बैंक को कोई मतलब नहीं, सामने वाले के सिबिल से बैंक को मतलब है। एक छोटी सी बात है, एक आदमी था, गांव में रहता था, उसके 2 बच्चे थे। एक दिन उसने अपने बच्चों से कहा कि जाओ आज तुम शिकार करके आओ और घर में खाना लेकर आओ। शिकार करने के लिए गए, एक लड़का डेंस जंगल में चला गया और उसने हिरन मार के लेकर आया और जल्दी आ गया। एक लड़का जंगल में घुसा और उसने बहुत सारे फ्रूट्स तोड़े और वो लेकर आया। बाप के सामने दोनों बच्चों ने अपनी अपनी चीजें रखी, एक ने पूरा का पूरा गोश्त हिरन रखा और एक ने पूरा का पूरा फ्रूट्स रखे। बाप ने बेटे से पूछा कि बेटा तू हिरन लाया, क्या सोच के लाया? बोले पापा गोश्त खाएंगे आप, फेस्टिवल टाइप फील होगा, मज़ा आएगा। आपने कहा ठीक है। दूसरे बच्चे से पूछे बेटा तू क्यों लाया ये फ्रूट्स क्यों लाया? बोले पापा मैंने इतने सालों से आपको देखा है
आप खुद भी गोश्त खाते थे और हमें भी गोश्त खिलाते थे। लेकिन जब मैं गोश्त के पीछे दौड़ रहा था तो मैंने उसको देखा कि वो कितनी फुर्ती से दौड़ रहा है। गोश्त तो मैं भी लाने वाला था, पर मैंने देखा वो कितनी फुर्ती से दौड़ रहा है, और फुर्ती से दौड़ते दौड़ते मैं उसको जब पकड़ नहीं पाया तो मुझे समझ में आया कि इसके पीछे इतनी फुर्ती से दौड़ने के लिए मुझे शायद अपने पिता जैसे बनना पड़ेगा। और आपकी फुर्ती कमाल की थी, लेकिन आज आपकी ये हालत नहीं है कि आप जाकर एक जानवर को पकड़ पाए। इसलिए मैं आपके लिए फल लेकर आया कि आप फल खाएं और आप फुर्ती वाले बने, और वो शक्ति सिर्फ आपको आज नहीं कल भी काम है। बैंकों से मेरा निवेदन है कि आप कृपया अपने कस्टमर को गोश्त ना समझें, उन्हें फल समझें, उन्हें फल जैसा ट्रीट करें। जब कोई आपके यहाँ नया अकाउंट खुलवाने आता है तब आपका बिहेवियर अलग रहता है, और कुछ दिनों के बाद जब उस कस्टमर को अड़चन आती है तब आप ये कहते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं जिस बैंक का एटीएम इस्तेमाल करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 365 दिन में से मिनिमम 65 दिन वो बैंक का एटीएम बंद रहता है, वहाँ की डिपॉजिट मशीन बंद रहती है। और जब मैं बैंक के किसी अधिकारी से ये पूछता हूँ कि ये क्या हुआ, तो वो बोलते हैं सर टेक्निकल प्रॉब्लम। कभी उनका सर्वर डाउन रहता है, कभी कुछ तकलीफ, कभी कुछ तकलीफ। अच्छा, ये सब तकलीफ सिर्फ जो बैंक का कस्टमर है वही फेस क्यों करे? मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी बात है कि ऐसा क्यों। और दुर्भाग्य की बात है कि जब कोई भी व्यक्ति ऐसा सवाल पूछता है कि ऐसा क्यों, तो उसको जवाब ही नहीं मिलता, जवाब ही नहीं मिलता। और जिसके ऊपर में उस वक्त बीतती है, आप किसी कैश डिपॉजिट मशीन में गए, एटीएम के अंदर में कैश डिपॉजिट मशीन, आपने डिपॉजिट कर दिया, स्लिप ही बाहर नहीं आई, टेंशन, सडनली टेंशन हो गया। आपने बैंक के उस एटीएम के एक सिक्योरिटी गार्ड को पूछा कि भैया ये क्या हो गया, तो बोले मेरे को नहीं मालूम। तो बोले सर अब क्या करूं मैं? तो बोले कल बैंक जब खुलेगा तब आना। आप बैंक में सुबह जाते हैं, वो कहता है कि जब काउंट होगा तब आपके पास हम आपको फ़ोन करके बुलाएंगे। सब अपने रीजंस दे देते हैं, सब अपने बहाने दे देते हैं। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ऐसा क्यों? एक नागपुर के एक बहुत बड़े स्टोर में लोग जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, शॉपिंग करते हुए उतना दुख नहीं होता, पर जब वो बिलिंग करता है ना व्यक्ति, तब दुख होता है। इस किस्म से वो कपड़े फोल्ड करता है कि आपके जो आप नए कपड़े समझकर खरीद रहे थे वो आपको पुराने लगने लग जाते हैं उसी वक्त। और दुख की बात यह है कि हम बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, बड़ी शॉपिंग की दुकान में जाते हैं, बड़े बड़े बाजार में जाते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ बहुत अच्छा डील करेंगे, बहुत अच्छे से बर्ताव करेंगे, और वहाँ पे साइज़ के लिए घूमना पड़ता है। जबकि बर्डी की और महाल की और इतवारी की जो गलियों में जो दुकानें हैं, वो दुकानदार इंतज़ार करते रहते हैं कि कब हमारे पास कस्टमर है और हम उनको पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, फ्रूट खिलाएं, भैया चॉकलेट खिलाएं, कस्टमर को साइज़ बराबर दिखाएं, और वो बराबर जो भी वो बोले वो करके दें। पर ऐसा होता ही नहीं। और हम ऐसे बड़े बड़े मॉल्स वालों को रिस्पेक्ट दे देते हैं, हम छोटी दुकानों वालों को रिस्पेक्ट ही नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है हम में भी बहुत सारी कमियां आ चुकी हैं पिछले कुछ सालों में। हम सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। अरे ये कार वाला है, ये अच्छा होगा, ये समझदार होगा, ये इंटेलिजेंट होगा, ये बड़ा आदमी होगा। साइकिल वाले की इज्जत ही नहीं। जो व्यक्ति बहुत सारा सोना पहना हुआ है उसकी बहुत सारी रिस्पेक्ट है, जो सोना पहन के नहीं है उसकी इंटेलिजेंस पे भी डाउट किया जाता है। मतलब सेल्फिश सी दुनिया चल रही है, थोड़ी सी इरिटेटिंग सी दुनिया चल रही है, क्रेजी सी दुनिया चल रही है।
बैंकों के इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स देख लीजिए आप, जब उनके साथ नया अकाउंट खोल रहे हैं तब उनका बिहेवियर देख लीजिए, और अकाउंट खोलने के बाद उनका बिहेवियर चेंज देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि अतिथि देव भव, ये हमारे बुजुर्गों ने, ये एक कहावत है, एक लाइन है जिसको लेके ना हम बहुत रिस्पेक्ट दिया करते थे। आज हमारे घर में कोई मेहमान बन के आ जाए, घर के लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है आदमी का जो चेहरा होता है वो शायद उसके मन में ये सब चीज़ें नहीं आती, उसका चेहरा नहीं बदलता, घर की महिलाओं का चेहरा बदल जाता है। क्यों भाई, क्यों? बैंकों से निवेदन है, अपनी सर्विसेज आप अगर प्रॉम्प्ट रखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके यहाँ बढ़े हुए हैं या बढ़ जाएंगे। उसका कारण यही होगा कि लोगों तक ये बात फैलेगी कि यार ये बैंक की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो निवेदन है मेरा बैंकों से कि आप अपनी सर्विसेज इंप्रूव करें, और जितने भी कस्टमर्स हैं उनसे निवेदन है कि आप अपना सिबिल इंप्रूव करें, क्योंकि आपके दिल की कोई वैल्यू नहीं है साहब, आपके सिबिल की वैल्यू है। लाइफ का स्कोर कितना भी बड़ा हो कोई नहीं देखता, सिबिल का स्कोर अगर अच्छा है तो आपकी इज्जत है। बात दुर्भाग्यपूर्ण है पर हकीकत है, और इसका किसी राजनीति पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। तो कृपया ये ना बोलें कि कांग्रेस के राज में ये हुआ करता था और आज बीजेपी के राज में ये हो रहा है। किसी का राज नहीं है, सरकारें हैं, और इन सरकारों को हमने चुना है, ये याद रखिएगा। बैंकों से फिर एक दरख्वास्त, कृपया अपना काम करने का तरीका बेटर करें और उसके बाद कस्टमर से सवाल करें। कल शाम को एक बड़ा स्पेशल शो है, ज़रूर देखिएगा। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बैंक सर्विस देने की जगह है, बैंकों से सर्विस डिमांड करें और अपना EMI टाइम पर भरें। एंड जिंदा रहें। जय हिंद।